जय हो। आज का वीडियो किसी का क्वेश्चन आया था कि हमें आप ऐसी कॉमन टिप्स दे सकते हैं कि जैसे ये करने से हमारा ये ग्रह बिगड़ जाता है या ये करने से हमारा ये ग्रह सुधर जाता है। बिल्कुल, ज्योतिष के अंदर कुछ चीजें बताई हुई है, जैसे कि सूर्य ग्रह से आपको फेम मिलता है। सूर्य ग्रह ओवरऑल आपकी हेल्थ का कारक है, ठीक है। अब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है या आप बहुत एफर्ट्स करते हैं, आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं, आप बहुत कुछ किसी के लिए करते हैं लेकिन आपको फेम नहीं मिलता, आपको जस नहीं मिलता है। इसका मतलब कि आपके कुंडली का जो सूर्य है वो वीक है। अब इस वीक सूर्य को बूस्टअप करना है, उसके क्या तरीके हैं? वीक सूर्य को सबसे इजी बूस्टअप करने का तरीका है सूर्य को जल चढ़ाए। मतलब जब मॉर्निंग सूर्य उदय होवे तो आप सूर्य भगवान के सामने जल चढ़ावे। सेकेंडली, आप अपने फादर से रिश्ते मधुर करें, आप रोज उनकी ब्लेसिंग्स लेवे, उनको खुश रखें, उनकी सेवा करें, इससे सूर्य ग्रह इंप्रूव होता है, ठीक है। अब सूर्य ग्रह नेगेटिव कैसे होएगा? आप अपने पिता की बात काटते हैं, आप अपने पिता का निरादर करते हैं, आप लोगों की क्रिटिसाइज करते हैं, उससे सूर्य ग्रह बिगड़ेगा। अब कैसे? सूर्य फेम का कारक है। फेम आपको कब मिलेगा? जब आप दूसरों को एप्रिसिएट करेंगे। जब आप दूसरों को एप्रिसिएट नहीं कर रहे, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपका सूर्य ग्रह बिगड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपका सूर्य ग्रह बिगड़ा हुआ है तो समझिए आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ बॉडी में हेल्थ को लेकर इश्यूज होंगे, ठीक है। लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। एक रेस्पेक्ट होता है ना, कोई आदमी कहीं जाता है तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप बोलिए, आप आए, उसको हर जगह इग्नोरेंस मिलेगी, उसे नजरअंदाज किया जाएगा। तो जब अगर आपको नजरअंदाज किया जाता है, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपके एफर्ट्स के पूरे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं, तो समझिए आपका सूर्य ग्रह वीक है। और सूर्य ग्रह जब वीक हो गए तो स्पेशली अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेवे, सूर्य देवता को जल चढ़ावे, तो ये चीजें आप करें तो इससे आपका सूर्य इंप्रूव होगा। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को ज्योतिष में माँ का कारक माना गया है। तो इसका मतलब अगर आप अपने माँ को रेस्पेक्ट देते हैं, आप अपने माँ के पैर छूटे, आप अपने माँ की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आपका चंद्रमा इंप्रूव होएगा। और इसके विपरीत अगर आप अपने माँ का निरादर करते हैं, आप उनकी कोई सेवा नहीं करते हैं, तो आपका चंद्रमा वीक होएगा। अब अगर आप डिप्रेस रहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, मतलब आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वगैरह जो भी है, तो आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। अब चंद्रमा जब बिगड़ा हुआ है तो क्या करने से वो इंप्रूव होएगा? माँ की सेवा कीजिए, लिक्विड आइटम्स का दान कीजिए, जैसे दूध है, दूध का दान करना शुरू कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, उससे भी आपका चंद्रमा इंप्रूव होगा। चंद्रमा इंप्रूव होने से क्या होएगा? चंद्रमा इंप्रूव होने से आपको सबसे पहले मन की शांति मिलेगी, आप मेंटली खुश रहना शुरू करेंगे, आप मेंटली अच्छा फील करना शुरू करेंगे। इसलिए जब मैं कहता हूं ना कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग ब्रेकअप पेन में हैं, वो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करें, वो जाके माँ की ब्लेसिंग्स ले। सोचिए आप ब्रेकअप में हैं या आप पे कर्ज है, आप मेंटली बहुत अनकंफर्ट फील करते हैं, तो रोज जाके अपने माँ का आशीष लीजिए, अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको मेंटल पीस बहुत मिलेगा। लोग घूमने जाते हैं कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, और ज्योतिष कहता है मेंटल पीस आपके माँ के चरणों में, ठीक है। अब तीसरा है मंगल कारक है। आप जो प्लानिंग करते हैं वो एग्जीक्यूट करना मंगल का काम है। मतलब आप सोचते बहुत कुछ है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये मंगल पर डिपेंड करता है। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप जो सोचेंगे वो जल्दी हो जाएगा, और अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रहिए, वो चीजें नहीं होगी। तो अब मैं जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा है और मुझे वो करना है, तो इसका क्या तरीका है? तो मंगल कनेक्टेड है आपके भाई से, भाइयों की ब्लेसिंग्स लीजिए, भाइयों को गिफ्ट दीजिए, इससे आपका मंगल इंप्रूव होगा, मंगल बल मिलेगा। एक और मंगल को इंप्रूव करने का तरीका है जमीन। मित्रों, अक्सर अपन फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग जो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग कहते हैं हम पैसा खूब कमाते हैं
लेकिन ग्रो नहीं होता है, वो चला जाता है। जब तक आपके वेल्थ पोर्टफोलियो में जमीनें नहीं हैं, तब तक आपका पैसा स्टेबल नहीं रहेगा। आप साल के 2 करोड़ कमाएंगे, वो वापस कहीं लग जाएंगे। आप 4 करोड़ कमाएंगे, वापस कहीं लग जाएंगे। इसके लिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने भाइयों की ब्लेसिंग्स लीजिए। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, आप लैंड परचेज कीजिए। जैसे आप लैंड परचेज करेंगे, आपके मंगल को बूस्टअप मिलेगा। फिर आता है बुध। बुध कम्युनिकेशन का कारक है। बुध आपके सोशल सर्कल का कारक है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है, उनका सोशल सर्कल अच्छा रहता है। जिन लोगों का बुध अच्छा रहता है, वो अपनी एज से कम दिखते हैं। युवा ग्रह का कारक है। अब मान लीजिए बुध आपका दूषित है, आपको कैलकुलेशन वीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं छूट रहा है, आपको प्रॉफिट बचता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में वीकनेस है। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले अगर आपकी बहनें हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। आपकी बहन नहीं है तो जो आपके फादर हैं, उनके सिस्टर, जिसे बुआ कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। उनसे बुध इंप्रूव होता है। और इसके अलावा बुध को इंप्रूव करने का तरीका है, आप अच्छे से रहिए, क्लीन रहिए, क्योंकि आपकी स्किन का कारक बुध है। अगर आपकी स्किन क्लीन है तो आपका बुध इंप्रूव होएगा। तीसरा इसका कारण है, जैसे बुध जो है कोई भी कैलकुलेशन के अंदर स्ट्रांग होता है। जैसे जैन के अंदर एक आनपूर्वी होता है। आनपूर्वी अगर आप समझते हैं तो रोज आनपूर्वी पढ़िए। अगर आप आनपूर्वी पढ़ते हैं तो आपका बुध इंप्रूव होएगा, उसको बूस्टअप मिलेगा। ठीक है। फिर आता है जुपिटर ग्रह। जुपिटर को वैसे ही गुरु कहते हैं, तो ये गुरु से कनेक्टेड है, ये देवी देवता से कनेक्टेड है, ये मंदिरों से कनेक्टेड है, ये ज्योतिषियों से कनेक्टेड है, इन सब चीजों से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कि आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, आपको संतान में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके घर पे कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो कोई बीमार पड़ जाता है, या ऐसे समझिए कि आपके पास में धन नहीं रुकता है, तो ये सब इंगित करते हैं कि आपका जुपिटर ग्रह है जो वो वीक है। तो अब जुपिटर ग्रह वीक है, तब क्या करेंगे? एक गुरु की सेवा कीजिए। अगर आपके जो गुरु हैं उनकी सेवा कीजिए। मंदिर का नियम लीजिए, रोज मंदिर में जाइए और भगवान की पूजा कीजिए, उससे आपका गुरु एक्टिवेट होएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप अपने जो टीथ है इनको क्लीन रखें, नोज और टीथ को क्लीन रखें। नोज और टीथ क्लीन रहेंगे तो आपका गुरु बैटरली एक्टिवेट होके आपको अच्छा फल दे सकता है। फिर आता है शुक्र। शुक्र अगर आपका वीक है तो आपको रिसोर्सेज की कमी मिलेगी। मतलब आप चाहेंगे कि मेरे पास में अच्छी गाड़ी हो, मेरे रहने के लिए अच्छा घर हो, मैं अच्छा मोबाइल यूज करूं, मतलब जो भी भोग के साधन हैं वो शुक्र से कनेक्टेड है। अब अगर आपका शुक्र वीक होगा तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? शुक्र ज्योतिष के अंदर कहते हैं स्त्री, मतलब स्त्री का आदर कीजिए। अगर जिन लोगों का शुक्र नीच का है तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व भवों के अंदर, पूर्व जन्मों के अंदर स्त्रियों का आदर नहीं किया, उनकी इंसल्ट की, जिसके कारण उनको नीच का शुक्र मिला। तो अब आप अपने शुक्र को इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो स्त्री वर्ग है उनका आदर कीजिए, उनको लेके रेस्पेक्ट कीजिए, तो इससे आपका शुक्र को बल मिलेगा। और दूसरा, सृष्टि को अप्रिशिएट कीजिए। शुक्र का कारक है सृष्टि। सृष्टि मतलब ये जो पूरी सृष्टि है इसका आदर कीजिए, कहीं पे भी कमियां मत निकालिए। जब आप जो अपना जीवन है उसको लेके अहोभाव में है तो आपका शुक्र इंप्रूव होएगा। फिर आता है शनि। शनि को दुख का कारक ग्रह कहते हैं। अगर आपका शनि नेगेटिव है तो लाइफ में बहुत तकलीफें देता है। मतलब कहते हैं शनि की तकलीफें बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो अब अगर आपका शनि नेगेटिव है तो 2 चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी मदिरा नहीं लेनी चाहिए, मतलब शराब नहीं पीना चाहिए। दूसरा, आपको नॉनवेज कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो एक डिसिप्लिन वाला ग्रह है। और जब भी आप कोई ऐसा शराब पीना या नॉनवेज खाना करते हैं तो वो उसको फ्रस्ट्रेट करता है, आपके अंदर रहे हुए शनि ग्रह को फ्रस्ट्रेट करता है, तो और ज्यादा नेगेटिव के फल देगा। और अगर आपको शनि को इंप्रूव करना है तो जो आपके घर में वृद्ध है, वृद्ध लोगों का कारक शनि है, तो जब आप वृद्ध लोगों की ब्लेसिंग्स लेंगे तो आपका शनि इंप्रूव होना शुरू कर देगा। फिर आता है राहु। राहु का मतलब है एक्सट्रीम। शुक्र तो साधन है कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। राहु कहता है मेरे पास में जो एप्पल का 14 प्रो मैक्स सबसे बेस्ट है वो होना चाहिए, मेरे पास में लैम्बोर्गिनी या फेरारी होनी चाहिए। जो पीक सुख साधन का भोग है वो राहु है।
तो अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो घर पे अतिथि जो मेहमान आते हैं, अगर आप उनको अच्छा ट्रीट करें, उनकी अच्छी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो आपका राहु इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है केतु जो है वो एक इंटरनल स्पिरिचुअल ज्ञान का कारक होता है, मतलब उसको कोई सांसारिक मोह माया से लेना देना नहीं है। अगर आपका केतु बिगड़ा हुआ है तो आपको एक्सीडेंट्स होंगे, आपके फ्रैक्चर्स होंगे, आपके जो भी सर्वाइकल या अलाइनमेंट का बिगड़ना, ये सब केतु से होता है। और केतु को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पेट के रूप में एक डॉग को पाल सकते हैं, आप अंधे लोगों की सेवा कर सकते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं अगर आप उनकी सेवा करें तो आपका केतु इम्प्रूव हो सकता है। तो मित्रों, ये थे 9 ग्रह कि कुछ ऐसे छोटे मोटे टिप्स जिससे वो इम्प्रूव हो सकते हैं, जिससे वो दूषित हो सकते हैं। तो आप भी अपने ग्रह को इम्प्रूव करिए और उनके फलों को अच्छा कर दीजिए। धन्यवाद।